हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 12 आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। अगर दो शीट्स हैं आपके पास, सपोज करिए ये दो शीट है आपके पास, और इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर रही है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने ये दो प्लेन शीट्स बनाई हैं। दीज आर द प्लेन शीट्स। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर कर रहा हूं, वो नेगेटिव आपके पास। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर है? हेयर थ्री रीजंस आर, एक तो मैं कर रहा हूं जिसको लेफ्ट आउटसाइड, ये मैंने मान लिया कि दिस इज लेफ्ट आउटसाइड। ये आपके पास इनसाइड है, या मैं जिसको कहूं बिटवीन द प्लेट्स, और ये आपके पास राइट आउटसाइड, और ये आपके पास क्या है, राइट द आउटसाइड। समझ आए? अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे ये पॉइंट समझ आए कि ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने यहां पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं कि ई मेरे को निकालना है। ठीक है, अब अगर ये प्लेन चार्ज शीट अगर इधर आके ये आपके पास इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट किया, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस तरीके से, ये डायरेक्शन में ये गए। ठीक है, जो कि अब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कितना होता है किसी भी प्लेन शीट पे, अर्लियर वीडियो में हम कर चुके, दैट इज सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से ये आपके पास आ गया, दैट इज ये जनरेट करेगा, तो E1 मान लेते हैं इज इक्वल टू प्लस का है, तो क्योंकि आपके पास लेफ्ट आउटसाइड है, सॉरी लेफ्ट, अगर ये डायरेक्शन का याद रहे, जो लेफ्ट जाएगा इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव, जो राइट साइड की तरफ मूव करेगा वो लिया जाएगा आपके पास पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो माइनस का आएगा, दैट मीन्स मैं लिख रहा हूं माइनस का सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? बट अब सेकंड चार्ज प्लेट है, ये भी आपके पास क्या करेगा, चार्ज लगाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में आया, ये मैंने मान लिया E2 होगा फॉर दिस। ये डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि प्लेट के लिए मैंने बताया था यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डिस्टेंस। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, ये भी इसी तरफ आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो E2 आपके पास क्रिएट हो गया, दैट इज माइनस का, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? ठीक है, अब दोनों का अगर मैं कहूं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूं, E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 आपके पास आ गया, दैट इज E इज इक्वल टू में E1 माइनस का सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन आउट ले लिया तो अंदर सिर्फ आपके पास क्या बचा, माइनस का सिग्मा 1, या फिर माइनस भी कॉमन आउट ले लो, माइनस भी कॉमन आउट ले लिया तो सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। समझ आया सबको? क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड प्लेट में, बिटवीन द। अब मैं यहां पे बात लिखता हूं कि किसके लिए, बिटवीन के लिए। अगर बिटवीन द प्लेट की बात करें तो अब बिटवीन द प्लेट में आपके पास ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, इस तरीके से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया अपना इस पॉइंट के लिए, तो ये बन गया E1, और E1 आपके पास क्या होगा, दैट इज इस पॉइंट के लिए निकालना है मेरे को। E1 आपके लिए क्या होगा, प्लस का, क्योंकि डायरेक्टेड उधर हो रहा है तो प्लस होगा, दैट इज सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे अगर लगाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाएगा, ये आपके पास E2 मैंने मान लिया, और E2 की वैल्यू क्या होगी, ये इधर लग रहा है तो माइनस का सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया नहीं है? क्लियर है सभी को? डायरेक्शन याद रखनी है, जो लेफ्ट की तरफ लगाएगा वो नेगेटिव, जो राइट की तरफ लगाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसने लगाया इस प्लेट ने इसके ऊपर, तो ये आया प्लस का, ये डायरेक्टेड लेफ्ट हो रहा है तो ये आएगा माइनस का। बिटवीन द प्लेट की अगर मैं बात करूं तो सेम आपके पास आ गया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बना, दैट इज E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो प्लस माइनस हो गया माइनस का। सेम तरीका दैट E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। समझ आया? अब बात करता हूं राइट साइड का। अब ये अगर यहां पे निकालूं इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए जब ये लगाएगा तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरीके से, ये आ गया। इस पॉइंट के लिए मेरे को निकालना है, तो ये मैंने मान लिया हमारा है E1, तो E1 राइट साइड की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव आएगा, तो ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर अब ये वाला जब लगाएगा तो वो डायरेक्टेड आपके पास इसी तरीके से ये डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज E2, और E2 आपके पास क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सिग्मा 1 है, और सॉरी ये सिग्मा 2 है आपके पास, और ये आपके पास सिग्मा 1 है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अब आउटसाइड राइट द साइड निकालूंगा, तो E इज इक्वल टू, फॉर द थर्ड रीजन है ये, फॉर द सेकंड रीजन निकाला था, और ये हमने निकाला फॉर द फर्स्ट रीजन। अब थर्ड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, देन E इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/2 एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। समझ आया सबको? ये है आपके पास केस फर्स्ट, अगर दोनों चार्ज्ड हैं इस तरीके से। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर यहां पे मैं एक कंडीशन और प्रोवाइड कर दूं आपके पास, क्या कि अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर हो, देन इस रीजन फॉर द फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा इस तरफ, ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है यहां पर। और बिटवीन द अगर बात करूं तो सिग्मा 1 सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो इस रीजन में सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे वो कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है। और ये सॉरी माइनस बार है भाई यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपके पास बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर द थर्ड रीजन। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब सेकंड केस है आपके पास कि एक तो आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज, और एक हम ले रहे हैं दूसरी तरफ से एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब दोनों के लिए सेम इसी तरीके से कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, अब सेम तरीका इसके लिए क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किधर से अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन की तरफ से। दैट मीन्स ये आपके पास इसका अगर E1 मान ले और ये आपके पास E2 है, तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। क्लियर है सभी को? E1 होगा नेगेटिव, E2 होगा पॉजिटिव, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर ये वाला केस बन रहा है इस तरीके से, किस तरीके से, E1 माइनस, अगर यहां से रिजल्टेंट निकालूंगा E इज इक्वल टू क्या बनेगा, E1 प्लस E2 फॉर द फर्स्ट रीजन के लिए कर रहा हूं, देन यहां से E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जब ऐड करूंगा प्लस माइनस सिग्मा कैंसिल आउट एक दूसरे का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन द फर्स्ट रीजन आया वो आपके पास क्या होगा, दैट इज 0। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं फॉर द थर्ड रीजन, अब थर्ड रीजन के लिए नेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ कहां अट्रैक्टेड करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्टेड करेगा, पॉजिटिव उधर जाएगा, दैट मीन्स ये तो आपके पास E2 बन गया, ये आपके पास E1 बन गया। तो इस केस में भी आपके पास क्या होगा, ये तो था फर्स्ट रीजन, अब ये कर रहा हूं थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करूंगा, राइट साइड में जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जो जाएगा वो नेगेटिव होगा, तो राइट साइड में E1 है तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, और माइनस का, क्योंकि E2 नेगेटिव है तो माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना लेंगे, 0, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? अब बचा सेकंड रीजन के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये गया E1 आपके पास गया, बट अब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी दूसरा डायरेक्टेड इधर ही होगा, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव से कहां, नेगेटिव प्लेट की तरफ। समझ आया? तो यहां से रिजल्टेंट क्या बनेगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2,
दोनों को ऐड करता हूं तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट सिर्फ क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जहां यहां जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा E is equal to sigma upon epsilon naught in the first reason or third reason when they are taken as positive or negative plates then it would be 0 और in between जो बनेगा वो बनेगा sigma upon epsilon naught। और यही केस अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव में तो बीच में जो रहेगा जो आपके पास इन बिटवीन वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, बट दोनों तरफ जो रहेगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल क्लियर, नोट इट डाउन। If you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Also, like and subscribe the video. Thank you.